हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनका पहला चैप्टर है उनकी जीवनी लेकर के आई हूँ। और फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उन्होंने क्या क्या निबंध लिखे हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ, जो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें सबसे पहले आपका आएगा जीवन परिचय। जीवन के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगौना नामक गांव में हुआ था। पूर्ण विराम, अगौना जहाँ पे है वहाँ पे आपको इन्वर्ट कोमा करना है, ठीक है। इनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल सुपरवाइजर कानून गो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानून गो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। पूर्ण विराम, इसके बाद आप स्कूल के अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। हिंदी शब्द सागर जो पत्रिका थी उसका इन्होंने सहायक संपादक के रूप में कार्य किया था, ठीक है। इसके बाद इनका जीवनी में लिखना है आपको। यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मतलब ये दूसरी उनकी जो रचना थी वो दूसरी थी इनकी, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। तो हिंदू अकादमी जो थी वहाँ से 500 रुपये का पारितोषिक मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। पहले इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में आपका उसका नाम प्राध्यापक के पद पे नियुक्त हुए थे। उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो थे वो जब रिटायर हुए उसके बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को इन्होंने ग्रहण किया और उसको सुशोभित किया। इसके बाद लिखना है आपको, इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से आपका देहांत हो गया। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1884 में और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1941 में। तो ये मैंने रेड पेन से कर दी जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, निसंदेह पंडित शुक्ल एक गंभीर, चिंतनशील, सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार और प्रतिभाशाली कवि भी थे। इन्होंने गद्य में भी लिखा है और काव्य में भी लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं और इन्होंने कविताएं भी करी हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी जो आती है वो आती हैं रचनाएं। रचनाएं जो आपकी आएंगी उसमें आपको लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है रचनाएं, ठीक है। हेडिंग के बाद आप लिखना शुरू करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने साहित्य की विविध विधाओं में अपनी सृजन शक्ति का परिचय दिया। इनकी निम्नलिखित कृतियां उल्लेखनीय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास में या हिंदी गद्य के इतिहास में उन्होंने बहुत अधिक अपना सहयोग दिया है, ठीक है। उसके बाद इनका पहला जो आता है वह है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह जो है आपका हेडिंग आएगी। इसके बाद आपको लिखना है विचार वीथी तथा चिंतामणि भाग 2। शुक्ल जी के उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक, विचारात्मक तथा साहित्यिक निबंधों के संकलन है। ये विचार वीथी और चिंतामणि भाग 2 जो है ये है शुक्ल जी का उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक, विचारात्मक और साहित्यिक निबंधों के संकलन है। इसके बाद आपका आता है आलोचना ग्रंथ। अब इन्होंने जो आलोचना की है, आलोचक थे, उसमें आलोचक ग्रंथ जो इनके हैं वो हैं आपके सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, 3 है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इतिहास। इतिहास में इन्होंने जो लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास एक ग्रंथ है इनका, प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके बाद आता है संपादित रचनाएं। संपादित रचनाएं में है 4 जायसी ग्रंथावलीज, पहली है, दूसरी है तुलसी ग्रंथावली, तीसरी है हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो ये जो है आपकी पत्रिकाएं, जो रचनाएं हैं ये इनकी संपादित हैं। इसके बाद आता है अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाओं में इन्होंने लिखा है आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, शशांक तथा बुद्ध चरित्र आदि अनेक ग्रंथों का इन्होंने उत्तम अनुवाद किया है।
किसका किसका किया है? आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, शशांक तथा बुद्ध चरित। ये हमने बीच में कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। आदर्श जीवन भी अलग है, कल्पना का आनंद अलग है, शशांक तथा बुद्ध चरित आदि ग्रंथों का इन्होंने उत्तम अनुवाद किया है। इसके बाद आता है आपका भाषा शैली। तो शुक्ल जी ने जो अपनी रचनाओं में भाषा प्रयोग की है और कौन सी शैली प्रयोग की है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपकी आती है, शुक्ल जी की भाषा जो है वो थी, शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ, गंभीर किंतु रोचक, विषयानुसारणी, खड़ी बोली है तथा उनकी लेखनी में विवेचनात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक, व्यंग विनोद प्रधान शैली के दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगला वीडियो मैं इस गद्य, हिंदी गद्य के दूसरे कवि का, लेखक का लेकर के आऊँगी। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरे नए वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, इस जीवनी से आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। इसमें आपको रचनाएं भी अलग अलग पूरी, क्योंकि कई लोग लिखते हैं वो एक ही में लिख देते हैं। यहाँ पे हमने पूरा अलग अलग उनका जीवन परिचय अगर पूछा जाता है और सिर्फ 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप 2 रचनाएं जायसी ग्रंथावली भी लिख सकते हैं। और या आप खाली अगर उनका ग्रंथ पूछा जाता है तो आप ग्रंथ भी लिख सकते हैं, सूरदास और रस मीमांसा, ठीक है, या त्रिवेणी। इसके बाद आपका अगर निबंध संग्रह पूछा जाता है तो भी, या खाली उनका ये पूछ लिया जाता है कि उन्होंने किस किस विषयों पर रचनाएं की हैं, तो भी आप इसमें बता सकते हैं उन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है, निबंध संग्रह लिखा है, या संपादित रचनाएं लिखी हैं, अनुदित रचनाएं लिखनी है, ठीक है। और अगर आपसे उनके जीवन परिचय पूछने के बाद में आपसे ये पूछा जाता है उनकी भाषा शैली क्या थी, तो भी आपको इसमें अगर भाषा पूछी जाती है तो आप खाली इतना लिख दीजिए, शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ, गंभीर किंतु रोचक, विषय अनुसारणी, खड़ी बोली। बस आपको इतना ही लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे शैली पूछी जाती है कि उनकी कौन कौन सी शैलियाँ थी, 2 शैलियाँ बताइए। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो शैली का वर्णन कीजिए। तो आपको शैली अगर पूछे तो आप विवेचनात्मक, वर्णात्मक लिख सकते हैं, विवेचनात्मक, भावात्मक भी लिख सकते हैं, वर्णात्मक, व्यंग विनोद प्रधान शैली भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपको इसमें जीवनी के साथ साथ कम से कम 5 से 7 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस जीवनी को याद करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए। और इस वीडियो में इतना ही, और अपना मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।